एक डीवाईएसपी जिन्हें कि उदयपुर में लगाया जा रहा था, गोविंद सिंह राजपुरोहित, जो कि मेरे पिताजी के केस के समय धान मंडी थाना के सीआई थे, और उन्हीं की लापरवाही की वजह से उदयपुर में वो हत्याकांड हुआ। उनसे ही मेरे पिताजी ने सिक्योरिटी मांगी थी और उन्हें सिक्योरिटी नहीं मिली, जिस वजह से उदयपुर में इस तरीके का हत्याकांड हुआ। उसी का हमने विरोध किया कि उन्हें यहाँ पर डीवाईएसपी लगाया जा रहा है, वो नहीं लगाया जाए, और वो उस जो एक्शन लिया गया उस पर त्वरित कार्रवाई भी हो गई और उनकी जो पोस्टिंग है वो भी कैंसिल कर दी गई उदयपुर में। आप ये बताइए कि ये जो प्रकरण हुआ आपके पिताजी के साथ जो हुआ, ये एक लगभग विश्व प्रसिद्ध ये एक हत्याकांड हुआ है जिसके अंदर बहुत लापरवाही प्रशासन की देखी गई है। तो ऐसी जब सारे उसका लाइव उसने फेसबुक के ऊपर आया, उसके ऊपर आपको ऐसा क्या लगता है कि ऐसी क्या कमी है अभी भी जो इसके अंदर आप लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है? देखिए, जो केस है ना वो तो क्लियर एंड शट केस है, ठीक है, कि भाई अपराधियों ने खुद वीडियो बनाकर कबूला है। अगर कोर्ट चाहे तो बस वीडियो का एफएसएल आ चुका है और उस वीडियो के ज़रिए ही उनको फांसी की सज़ा दी जा सकती है। नहीं है ज़रूरत इस केस में किसी भी गवाह, किसी भी पेशी की, बट नहीं, इसको खींचते खींचते आज 4 साल हो गए और पता नहीं जिस तरीके से केस चल रहा है हमें इंसाफ कब मिलेगा। हो सकता है कि मेरी जो पूरी ज़िंदगी है वो भी इंसाफ मिलने में कम पड़ी है। तो इस तरीके का जो न्यायिक सिस्टम है उससे जो आम जनता है उसमें मतलब जो विश्वास है ना वो उठता जा रहा है जुडिशरी के ऊपर और प्रशासन के ऊपर लोगों का। आप ये बताइए कि उस समय जो कांग्रेस की सरकार थी, जिस समय ये आपके पिताजी के साथ क्रूरता के साथ हत्या कर दी गई, उसके अंदर आपको लगता है क्या कि क्या ये प्रशासन का और सरकार का मिलीजुली भगत है जिस वजह से इसके ऊपर ये कार्रवाई नहीं की गई? देखिए, जब कांग्रेस की सरकार थी, ठीक है, तब हमसे ये कहा जा रहा था कि दोनों स्टेट और सेंटर में अलग अलग गवर्नमेंट होने की वजह से आपके केस में कोई कार्रवाई नहीं हो सक रही। ठीक है, चलो माना उस बात को भी, पर उसके बाद जब स्टेट और सेंटर दोनों में ही एक ही गवर्नमेंट आ गई लगभग 1 साल के बाद ही, तो जब डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी केस में कुछ गति नहीं आई और जो पहले जो स्पीड थी उससे भी आज की स्पीड स्लो है केस की। 166 गवाह है केस के अंदर, 35-40 की पेशियाँ 4 साल के अंदर होना क्या दिखाता है हमें? क्या जिस स्पीड से केस चल रहा है, पहले सेशन कोर्ट से ये केस निकलकर हाई कोर्ट में जाएगा, हाई कोर्ट से ये केस निकलकर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और सुप्रीम कोर्ट के बाद भी उन लोगों को राष्ट्रपति के पास अपनी एक अपील देने का मौका दिया जाएगा। तो कितने साल लग जाएंगे इंसाफ मिलने में? ये हर किसी के मन में सवाल है और मेरे पिताजी की जो अस्थियां है वो आज भी इंतज़ार कर रही है कि कब उन्हें विसर्जित किया जाएगा हरिद्वार में, कब उन्हें न्याय मिलेगा।